जय हिंद साथियों। आज आपके समक्ष आया हूँ इस वीडियो में एक वेबिनार के विषय में जानकारी लेकर। और ये वेबिनार उन सभी शिक्षकों और उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो वर्तमान में भारत में किसी भी विषय की परीक्षाएं देना चाहते हैं या परीक्षाएं लेना चाहते हैं। उन सभी के लिए ये वेबिनार आयोजित किया जा रहा है और उसी की सूचना मैं आपको देने के लिए ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। यदि आपको जानकारी तार्किक अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जो करना है करें और वीडियो को शेयर करें ना करें ये आपका अधिकार है, मेरा कोई बर्डन नहीं है कहने का। 3 केंद्रीय भारत की 3 शैक्षिक संस्थाएं इसको आयोजित करवा रही हैं और एक संस्थान जो भारत में लगभग अधिकांश परीक्षाओं को आयोजित करवाता है जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। NTA बहुत सी परीक्षाएं आयोजित करवा रहा है भारत में कई सालों से और इस वर्ष भी करवा रहा है, लेकिन इस वर्ष की परिस्थितियां कुछ भिन्न हैं क्योंकि सभी मेरे दर्शक जानते हैं कि देश दुनिया में पेंडेमिक का दौर है, महामारी का दौर चल रहा है कोविड की वजह से। तो उस दौर में परीक्षाएं किस प्रकार से हों कि समस्याएं कम से कम आएँ या फिर किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं परीक्षाओं के दौरान, या फिर यदि समस्याएं आती हैं तो उनके समाधान हम सभी मिलकर किस प्रकार से कर सकते हैं प्राप्त। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक वेबिनार का आयोजन करवाया जा रहा है और इसकी तारीख है 30 जून सुबह 11 बजे। आप करते हैं वीडियो पे डिटेल पे बात। पहली चीज़, एक दिल्ली में शिक्षण संस्थान है जिसका नाम है शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली में है, पहली संस्था ये है। दूसरी संस्था है भारतीय विश्वविद्यालय संघ। यहाँ संघ को छोड़ दीजिए, संघ ये RSS वाला नहीं है, ना ही जैन धर्म बौद्ध धर्म का संघ वह भी नहीं है, भारत का भी संघ नहीं है। यानी जो टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, भारतीय विश्वविद्यालय संघ की दूसरी संस्था है। तीसरी संस्था है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसको हम इन शॉर्ट IGNOU भी बोलते हैं। इन 3 संस्थाओं के 3 वक्ता या 3 प्रतिनिधि आपको इस वेबिनार इस वेब गोष्ठी से अच्छा शब्द अगर मैं कहूँ तो चर्चा है, संवाद है कि ऑडियंस के सवाल होंगे, वक्ताओं के जवाब होंगे कि किस प्रकार की समस्याएं आपके समक्ष हो सकती हैं इस ऑनलाइन परीक्षा के दौरान, और यदि कोई समस्या होती है तो उसके समाधान के लिए NTA ने क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं उन सभी की विस्तृत जानकारी, विस्तृत चर्चा आपको इस वेबिनार में सुनने को मिलेगी। आप इसको फेसबुक के माध्यम से लाइव सुन सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक फेसबुक पेज का लिंक दिया है, शिक्षा संस्कृति। जी हाँ, इसके फेसबुक पेज पर जाएंगे आप, इसको लाइव सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। जैसे ही आप पेज को ओपन करेंगे और लगभग 1 से 1.5 घंटा चलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। श्री अतुल कोठारी राष्ट्रीय सचिव हैं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के, एज अ वक्ता आपको सुनने को मिलेंगे और कोई भी सवाल हो आपका आप पूछ सकते हैं। दूसरी वक्ता है महासचिव हैं भारतीय विश्वविद्यालय संघ की डॉक्टर पंकज मित्तल। मेरा नाम भी पंकज है, वो मित्तल वो महिला है, मैं पुरुष हूँ। तीसरे वक्ता हैं श्री नागेश्वर राय। जी हाँ, श्री नागेश्वर राय वर्तमान में कुलपति हैं IGNOU विश्वविद्यालय के। और चौथे वक्ता हैं, NTA से इनका संबंध है, NTA के महानिर्देशक हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। NTA का एक ऐसा व्यक्ति आपके समक्ष स्वयं आ रहा है जो आपकी परीक्षाएं लेने के लिए तकनीक का प्रयोग करता है। उनकी तकनीक किस स्तर की है इस वर्तमान दौर में, इस इमरजेंसी के दौर में, जहाँ बहुत सी समस्याएं आप और मेरे सामने मुँह आए बैठी हैं कि उन समस्याओं का समाधान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। समस्याएं बहुत प्रकार की हो सकती हैं ऑनलाइन परीक्षाओं में आप सभी के समक्ष। मेरी कुछ अलग हो सकती हैं, आपकी अलग हो सकती हैं, आपके मित्र की अलग हो सकती हैं। जैसे कि किसी के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, किसी के पास फ्री इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, किसी को जो डेटा है वो लिमिट में मिलता है 1 GB 2 GB या 4 GB प्रतिदिन का, किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, किसी के पास लैपटॉप PC नहीं है, कोई दूर दराज के गांव में रहता है उसके पास साइबर कैफ़े नहीं है दूर दूर तक, किसी के यहाँ अगर साइबर कैफ़े है लैपटॉप है तो वहाँ लाइट सुचारू रूप से नहीं आती है, कभी भी आती है कभी भी चली जाती है।
और किसी के पास संसाधन नहीं है, पुस्तकें नहीं हैं, लोग अपना घर बार, कॉलेज, स्कूल, विश्वविद्यालय छोड़कर अपने अपने गाँवों में या घरों में चले गए हैं। यदि जो पीजी के स्टूडेंट हैं, जो हॉस्टल्स में रहते हैं खासकर, उसके लिए भयंकर समस्या। यदि वह लोग हॉस्टल में हैं तो अध्ययन कर सकते हैं, यदि अपने घरों में हैं, अपने किराए के मकानों में रहते हैं, अपने विश्वविद्यालय में नहीं हैं, तो उनके समक्ष अलग प्रकार की समस्याएं हैं। तो ऐसी ही अनगिनत समस्याएं हो सकती हैं, और ऐसी प्रकार की समस्याएं शिक्षकों के साथ भी हैं कि शिक्षकों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए शिक्षक और शिक्षार्थी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग की ही पहली लाइन में कहा था कि सभी भारत के शिक्षकों और सभी शिक्षार्थियों के लिए ये वेबिनार बहुत ज़रूरी होने वाला है। आपको यदि ये वीडियो में समाप्त करने वाला हूँ 30 सेकंड के बाद, यदि वीडियो में इंटरेस्ट है, विषय और वक्ताओं में इंटरेस्ट है, तो इस फेसबुक लाइव में ज़रूर हो शामिल। और ये सूचनाएं, समय बहुत कम है क्योंकि 3 दिन शेष है वेबिनार में, और 1 जुलाई से बहुत सी जगह परीक्षाएं होनी हैं और एनडीए ही लेगा उसको। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यदि आपकी समस्याओं का समाधान आपको पहले ही मिल जाता है तो आप समस्याओं को के समाधानों को औरों को भी बता सकते हैं। हो सकता है कोई नया ऐप लॉन्च किया हो एनडीए ने, हो सकता है कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया हो सकता है कोई नए स्पेशल सेंटर बनाए गए हों ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर, जो आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छे हों। उन सभी विषयों की जानकारी आपको इस वेबिनार में मिलेगी। अपने सवाल जवाबों के साथ इस वेबिनार को करें अटेंड, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। मैंने विषय को किस प्रकार बता पाया या समझा पाया, आपके मुझे सवाल बताएंगे। और यदि आपको दिल्ली विश्वविद्यालय या जेएनयू विश्वविद्यालय के या इग्नू विश्वविद्यालय के या यूजीसी नेट के या सीटेट के या सीयूसेट के किसी भी प्रवेश परीक्षा के विषय में कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। एडमिशन प्रोसेस के बारे में, परीक्षाओं के बारे में, एग्ज़ाम परीक्षाओं के पैटर्न के विषय में आपको जो भी जानकारी चाहिए मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट में अपना वो दीजिएगा, अपना सवाल, आपको जवाब मिलेगा। वीडियो को आपने पसंद किया, आपको देखा, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।